आपने मेरे को कप में से कुछ पीते हुए देख लिया, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी तो आपको ये बता दूं कि मैंने जब पिछली कविता अपनी रिकॉर्ड करी थी तो वो भी एक गाने के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की थी। तो आज भी मेरी इच्छा हो रही है कि आप लोगों के लिए 2 लाइनें गुनगुनाऊं। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर। जी हाँ, रास्ते का पत्थर आज के कविता, आज के संवाद का शीर्षक है। मैं करीब 4-5 दिन पहले देहरादून बहन उषा किरण थपलियाल से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि देखो बहन, मेरी अभी नई कविता लिखने का समय हो रहा है, मेरे को कोई एक नया शीर्षक सुझाइए। तो उनके मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया इत्तेफाक से कि भाई रास्ते का पत्थर, उस पर लिखो ना। तो मैंने बोला रास्ते का पत्थर, ये कोई टॉपिक है? रास्ते का पत्थर तो रास्ते का पत्थर होता है, क्या लिखने का इस पर? तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करते हुए बोला नहीं भाई, आप लिख लोगे तो लिखिए। और मेरे को शीर्षक भी दिया और इस कविता के लिए 4 लाइनें भी दी। तो इसलिए मैं आपको इस बार ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी कविता। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि लीजिए, मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हमारी कविता। हमारी यानी कि मैं बृजमोहन थपलियाल और देहरादून से मेरी छोटी बहन उषा किरण थपलियाल। इससे पहले ही कविता स्टार्ट करूँ, प्रारंभ करूँ, आपसे क्षमा चाहूँगा कि इस कविता के दौरान आपको रोड पे जा रहे हॉकर्स की आवाज़ भी सुनाई देगी। कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ जो है कबाड़ का सामान लेके जा रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ सुनाई देंगी। तो अगर वो आपको डिस्टर्ब करें तो माफ़ी चाहूँगा कि आप उसको जो है इग्नोर करें, आप उस पर ध्यान ना दें। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, कविता की तरफ। रास्ते का पत्थर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आज ये रास्ते का पत्थर आपको अपने बारे में बता रहा है। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, ये तो मैंने गाया। अब वो रास्ते का पत्थर बोलता है, जी हाँ, मैं रास्ते का छोटा सा पत्थर अपनी मस्ती में झूमता रहा और आता जाता हर इंसान बहुत ही बेरुखी से मुझे ठोकर लगाकर एक जगह से दूसरी जगह भगाता रहा। पहले मैं भी एक बहुत बड़े पहाड़ का हिस्सा था, लेकिन इंसान की नादानी और प्रकृति के प्रकोप की वजह से अब मैं केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आपको मालूम है कि आपकी यात्रा में मैं आपकी कितनी सहायता करता हूँ। जब आप सफ़र में चल रहे होते हैं तो मैं रास्ते का पत्थर, किलोमीटर का पत्थर बनकर आपके रास्ते की दूरी को कम करके आपकी थकान और आपकी उत्कंठा को थोड़ा कम करता हूँ। मुझ रास्ते के पत्थर को रेलवे वाले भी बड़े प्यार से उपयोग में लाते हैं और मेरे छोटे 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 टुकड़े करके रेलवे की दोनों पटरियों के दोनों तरफ बिछा देते हैं और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मैं रास्ते का पत्थर आपकी ठोकरों से इधर उधर फेंका जाता हूँ, फिर भी आप मुझे घर बनाते समय रेती बजरी के साथ जब मिलवाते हैं तो मैं आपके सर के ऊपर एक मुकम्मल छत देने का काम करता हूँ। याद है ना, या भूल गए? कोई अगर किसी अच्छे मकसद के लिए मुझे पर्वतों से तोड़ के अलग करता है तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस अच्छेपन के पीछे एक भलाई होती है, उस टूटन के पीछे एक भलाई होती है। मैं नमन करता हूँ इस कविता के माध्यम से बिहार के उस कर्मठ व्यक्ति श्री दशरथ मांझी जी को, जिन्होंने अकेले ही एक विशाल पर्वत को काटकर सड़क बना दी। ऐसे स्वार्थहीन एवं परोपकारी इंसान की सदा ही जग में बड़ाई होती है। मैं गर्व करता हूँ विश्व के उन तमाम ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों को जो शान से सफ़ेद बनकर खड़े रहते हैं।
उनके होने का एहसास ही एक सुंदर सुकून देता है। क्या कोई इस विशाल एवं विस्तृत विश्व में जो उन्हें रास्ते का पत्थर बनाने का चैलेंज लेता हो? बोलिए, कुछ तो बोलिए, अपने विचार रखिए। मैं रास्ते का पत्थर न जाने कितने रास्तों से गुजरा, कितनों ने ठोकर मारी, कितनों ने मुझे दुत्कारा, लेकिन मैं नमन करता हूँ अपने देश के उन श्रमजीवी कामदारों को जिन्होंने मुझे मेरा उचित सम्मान देकर भवन बनाने के कार्य में मुझको उतारा। आपको जाड़ों और बरसात से बचाने के काम में मेरे को लगाया, लेकिन आप एहसान फरामोश लोग मेरा महत्व क्या जाने कि ये छोटा सा रास्ते का पत्थर भी इतना बड़ा काम कर सकता है। मेरा उपयोग रेलवे में होता है, भवन बनाने में होता है और कंक्रीट की सड़क बनाने में होता है। जब नासमझ और मक्कार इंसान दुश्मनी निकालता है ना, तो उस समय मेरे दुख को एक तरफ रख के वे लोग मेरा उपयोग झगड़े के दौरान एक दूसरे को पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। मैं मिलाने का काम करता हूं, मैं जोड़ने का काम करता हूं। मुझे दुश्मनी निभाने के लिए मत चुनिए, मैं लंबे समय तक साथ निभाने का काम करता हूं। घर में आपको मिलूंगा, अस्पताल में मिलूंगा। याद रखिएगा कि घर में आपको मिलूंगा, अस्पताल में मिलूंगा, सड़कों पे मिलूंगा और पैसों की टकसाल में मिलूंगा। गर निगाहें एवं कर्म अच्छे हैं आप रूपी इंसान के, तो मुझे ढूंढ लीजिए, मैं मंदिर में भी आपको मिलूंगा। क्या कहीं किसी को देखा है कि टूट टूट कर टुकड़ों में बंट जाता है, फिर भी जोड़ने का काम करता है? क्या कभी आप भी सीख पाएंगे मेरे इस स्वभाव से? बट जाता हूँ मैं टुकड़ों में सिर्फ आपको खुश रखने के एहसास से। मुझे छोटा और कमज़ोर मत समझिए, बहुत बड़ा काम कर जाता हूँ। ज़रा मुझे शांत नदी और तालाब में एक बार फेंक कर तो देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं उनकी भी शांति भंग कर जाता हूँ। अरे माफ़ कीजिएगा, अरे नदी और तालाब की बात तो छोड़ दीजिए, एक पत्थर सुकून से प्रभु का नाम लेके आसमान की तरफ तो उछालिए, कभी कभी तो उसमें भी छेद कर जाता हूँ। और अंत में बस इतना ही कहूँगा आपसे कि कभी किसी को कम मत आंकिए, वो कम भी बहुत ज़्यादा कर जाने की क्षमता रखते हैं और ज़िंदगी में छोटे से साधारण से दिखने वाले गुदड़ी के लाल जमाने की बदल जाने की कुव्वत रख जाते हैं। ये थी मेरी कविता। उम्मीद करूँगा कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भी, और अगर इम्प्रूवमेंट करने के विषय में हो तो भी अपनी आलोचनाएं मेरे को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वही मेरे लिए नई कविता की प्रेरणा होती है। ठंडी का समय अपने चरमोत्कर्ष पे है। ठंडी से बचाने के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखिए और अपने सभी अपनों का ध्यान रखिए। और इम्पॉर्टेंट बात, मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ ये कोरोना, चूँकि अब साल ख़त्म होने के मुकाम पे है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दोबारा से पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इसको आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो 4-5 तरीके हैं उन पे अपने को कायम रहना है। बाहर जाते समय मास्क पहनिए, बाहर निकलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब भी कभी किसी चीज़ को छू रहे हैं, अनजान आदमी को छू रहे हैं या घर के अंदर आ रहे हैं, सैनिटाइज़र का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। घर में समय समय पर साबुन और पानी से 20-20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोते रहिए। और घर में रहते हुए दिन में 4 बार अदरक पुदीना का गर्म किया हुआ पानी ज़रूर पीते रहिए, क्योंकि ये आपके श्वसन तंत्र और आहार नाल को खोलेगा और आपके अंदर जो भी
रुकावट होगी उनको रोक पाएगा। और इसको अगर कर सके तो दिन में 20 के उसमें 4-5 बार करिए। यकीन मानिए जो एयर सैक्स हैं बॉडी के अंदर वो फूलेंगे खुलेंगे और ये आपके ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में बहुत कामयाब होगा। इस विश्व को अच्छे इंसानों के रूप में आपकी बहुत ज़रूरत है। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बताइए और अपने देश को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी कविता को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता, वंदे मातरम।